देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। याद कीजिए अपने पार्टनर को, इमेजिन कीजिए, आ गई है उनकी एनर्जी। यस, जो इंसान पहले सिर्फ और सिर्फ दबाव में आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते थे, आज उनकी ऐसी हालत है, वो आप कहोगे तो जान भी दे देंगे। ये उनकी अभी की सिचुएशन है, मतलब उनकी जान निकले जा रही है आपके प्यार में, इतना वो आपको चाहने लगे हैं। जो इंसान ने कभी भी इमेच्योर, हमेशा इमेच्योर बने रहे, कभी भी मेच्योरिटी नहीं दिखाई, ज्वार भाटा की तरह उनका प्यार था, आना जाना आना जाना। क्यों? फैमिली दबाव, सिर्फ रीज़न था फैमिली का प्रेशर, जिस वजह से उन्होंने आपकी ज़िंदगी को ज्वार भाटा बना दिया था, इन एंड आउट होते रहते थे। वो इंसान अब इतनी बुरी तरीके से आपके प्यार में पड़े हैं, आप आज कहोगे जान दे दो तो जान दे देंगे। ये वाली अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए, आपको खोना नहीं चाहते। सिंहासन छोड़े तब तो आपकी तरफ पड़ जाए। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 4 नंबर, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 2 नंबर या 11 नंबर, अगेन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये और क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ धमाका होने वाला है, उनकी तरफ से एफर्ट्स आप देख पाएंगे 7 घंटे या 7 दिन के अंदर। कोई एफर्ट्स वो डालने वाले हैं जो वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि ऐसे बैठ बैठ के प्यार करने से नहीं होगा, कोई आउटपुट नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जिस वजह से वो सोच रहे हैं अब मुझे सिंहासन को छोड़ना है, ये मोह जो सिंहासन से जुड़ा हुआ है, चाहे पैसे का मोह हो, चाहे इंसान का मोह हो, मोह तो मोह है, ये सब छोड़कर मुझे खड़े होना है और फिज़िकल वर्ल्ड में एफर्ट्स डालना है। जिसको मैं चाहता हूँ उसको पाने के लिए मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। तो ये उतरने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि आपके बगैर सांसें नहीं ले पा रहे हैं, आप ऑक्सीजन का सिलेंडर बन गए हैं, जिस वजह से इनका दम घुट रहा है आपके बगैर। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रिजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और गे और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पाम रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। साथ में मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मेरे प्रोफाइल में जाएं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट में देखेंगे आप मेरा नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं अपनी फ़ीस बता दूँगी, अपने सर्विस चार्जेस बता दूँगी। यहाँ पे एरीज लियो सेक्रेटेरियस 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये इंसान फैमिली के दबाव में बहुत कुछ गलत कर गए आपके साथ, हो सकता है बहुत लड़ाई की आपके साथ, झगड़े भी हुए, सिर्फ और सिर्फ फैमिली के दबाव में इन्होंने आपसे दूरी बना ली और झगड़े करते रहे, ऐसा दिख रहा है मुझे। 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने की सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लियर किया है द वर्ल्ड ने। जो इंसान कभी भी आपके लिए सीरियस नहीं था, अब आप उनकी जान बन गए हो और जहान भी बन गए हो। और थर्ड पार्टी जिनको उन्होंने चुना था, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है, थर्ड पार्टी को आपको परे साइड में रखकर उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना था। अब थर्ड पार्टी उनकी है ना, घी निकाल रही है, चर्बी है ना, चर्बी ज़्यादा चढ़ गई थी तभी आपको धुतकारते थे, आपको अपनी औकात दिखाते थे। तो अब वो जो है ना, वो जो घी लगा हुआ था शरीर में, किसका? पैसे का घमंड था, वो सारे घमंड बहकर नीचे चले गए।
अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रियल वाला लव है, ऐसा दिख रहा है मुझे। वर्ल्ड 21 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके ना होने के बाद उन्हें आपके कमी का एहसास हुआ है ना। नमक के बगैर खाना अधूरा है। बहुत से लोगों को नमक नहीं खाना होता है, जैसे मैं भी कम नमक खाती हूँ, किडनी में प्रॉब्लम है इसलिए। तो बिना नमक आप फीकी भी खाना खा लोगे ना तो अजीब सा लगेगा, मगर बाद में हैबिट हो जाती है। मगर आप उनकी ज़िंदगी में नमक हो, जिसके बगैर जीना मुश्किल है, पानी हो, है ना। बहुत सी चीज़ों के बगैर हम रह नहीं सकते। चलो नमक के बगैर तो इंसान जी भी लेता है, पानी के बगैर नहीं जीता, ऑक्सीजन के बगैर नहीं रहता। तो यहाँ पे वो आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, फुलफिलमेंट फील करते हैं, और उनको लगता है आप ही से बिलोंग करते हैं, होलनेस भी आप ही से फील करते हैं। यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। बहुत जल्दी हो सकता है आपकी जर्नी एंड हो जाए। आप बहुत ट्रैवल कर चुके हो इस जर्नी में। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो इस जर्नी में आप काफ़ी ट्रैवल कर चुके हो और थक गए हो आप पूरी तरीके से, और आप में एनर्जी नहीं है इस जर्नी में आगे बढ़ने की। मगर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके थकने से भगवान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके मस्टलाइन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस जर्नी में अपनी जान दे दो, आपके सारे ऑर्गन फेल हो जाए, उनसे इन देवताओं का और आपके ट्विन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इस जर्नी के ड्राइवर हो, है ना। आपकी एक एक खून अच्छे से निकाला जाएगा, जो मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को ही, ना भगवान को ना आपके ट्विन को। सच पूछिए तो आपकी चर्बी, आपकी घी निकाली जाती है, आपको भिंडी बना दिया जाता है इस जर्नी में, और साथ में कंकाल भी। जब आप अपने ट्विन से मिले होंगे, आप देखना आप कितने खूबसूरत थे, नोटिस करना। और जितना दिन बीतता जाएगा उतने ही आप भद्दे, मतलब बेकार, अजीब सी शक्ल हो जाती है आपकी। आप पहले के अपने पिक्चर देखोगे जब वो नहीं आए थे, या उनके आने के कुछ दिन बाद ही अपने फ़ोटो को देखोगे, आपको रोना आएगा कि एक इंसान के आने के बाद कैसी दुर्गति होती है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 7 नंबर, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, और यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान ड्रीम तो बहुत देखते हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं करते। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सारा दिन ये जहाँ पर भी रहते हैं सपनों के पहाड़ इकट्ठे कर लेते हैं, और शाम तक ना वो जो पहाड़ इकट्ठे कर झाड़ कर वहीं पे फेंक कर घर में आ जाते हैं। इसे लेकर आके करेंगे क्या? रहना तो घर में है फैमिली के साथ। जिस वजह से जहाँ पर भी वर्क प्लेस में जहाँ पर भी वो रहते हैं सपने देखते हैं, और आते वक्त वहीं पे सब फेंक कर आ जाते हैं कि यहीं पे सड़ो तुम, लेकर जाकर करूँगा क्या? इसलिए कि सपने तो सपने होते हैं, हकीकत नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है, इन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं और एक भी सपने पूरे नहीं हुए, अधूरे रहे इनकी कुर्सी पे बैठे रहने की वजह से, है ना। और सपना क्या है? आपके साथ घर बसाने का सपना है, ये सपना है उनका। कितना देखिए, एक यहाँ पे भी वाटर एलिमेंट्स, यहाँ पे भी वाटर एलिमेंट्स, यहाँ पे भी वाटर एलिमेंट्स। मुझे दिख रहा है हकीकत में सपना बदलने वाले हैं ये इंसान। पता नहीं किसके वार्डर हैं, मुझे नहीं पता, बट बदलने वाली है हकीकत में। इसलिए कि ये कुर्सी छोड़ेंगे। जो सपने देखे हैं आपके साथ साकार करने की हिम्मत आ रही है, और कमिटमेंट देते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूल्हा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, या दुल्हन बनने की ख्वाहिश रखते हैं आपकी, और वो भी सीना फुलाकर गर्व से कहना चाहते हैं कि आप उनके पति या पत्नी हैं। इतना प्राउड फील करते हैं आप पर, गर्व होता है। जो इंसान सारा दिन, मुझे हंसी आ रही है। कल रात को 11 साढ़े 11 बजे मुझे मेरी एक क्लाइंट ने फ़ोन किया था। वो आप जो पार्टी है उसमें एक अच्छे पोस्ट पर है। उनके मस्कुलाइन, और वो उनके मस्कुलाइन उन्हीं के घर में किराए पे रहते हैं। 3 साल हो गए, आज तक किराया नहीं दिया, ना ही घर छोड़ते। उन्होंने कहा कि मुझे शादी करनी है, घर छोड़ो। तो उन्होंने कहा इस 60 साल के बुढ़ापे में तुम्हें शादी करने की क्या ज़रूरत है? हंस हंस के मेरा पेट में दर्द हो गया। तो यस, मस्कुलाइन यही कहते हैं, है ना। किराया नहीं देना पड़ रहा, फेमिनाइन इतनी सीधी है, 3-4 साल से रह गए हैं, किराया भी नहीं दे रहे, ऊपर से एडवोकेट।
एडवोकेट से आप जीत भी नहीं सकते हो। तो उन्होंने कहा इस बुढ़ापे में शादी करने की क्या ज़रूरत है, इतनी बूढ़ी हो गई हो। यस, मस्कुलाइन ऐसे ही कहते हैं अपनी फेमिनाइन को। वो एवरग्रीन जवान ही रहते हैं, उनका उम्र नहीं ढलता है, सिर्फ फेमिनाइन बुढ़ी होती चली जाती है। तो जो इंसान हमेशा आपको नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वो इंसान अब गर्व से सीना फुला के कहना चाहते हैं कि आप उनकी पसंद हो। ये एनर्जी है। अगर आपको पहले ये सब ताने सुनने पड़े हों, उम्र का, शक्ल बेकार, गंजी, लंगड़ी लूली, तो तैयार हो जाइए, अब वो सीना फुलाकर आपको बगल में लेकर घूमेंगे। ये एनर्जी है। इसलिए कि अनकंडीशनल लव में आए हैं। आप क्या हो बाहर से, आपका लुक कैसा है उन्हें मैटर नहीं करता, क्या एज है मैटर नहीं करती है। उनको सिर्फ और सिर्फ हाँ आपके पास उनका सोल है, ये उनको पता है। और आपके बगैर जीना दूभर हो गया है उनका। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर दोनों ही बनना चाहते हैं आपके। वो चाहते हैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दें, और कोई आप पर आँख उठा के देखे वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये एनर्जी है उनकी। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे बहुत बैक स्टेपिंग हो रही है, थर्ड पार्टी उनको धोखा दे रही है, उनको लूट रही है, फरेब हो रहा है उनके घर में, ये वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं। जालसाजी हो रही है। अब उनके असली रूप सामने आ रहे हैं और आपकी वैल्यू समझते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। फेमिनाइन मासूम होती है, और कार्मिक जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं। वो जितने ही अच्छा एक्टिंग कर लें मगर फेमिनाइन नहीं बन पाते हैं। आखिरी में मस्कुलाइन को एहसास होता है फेमिनाइन हीरा है और कार्मिक कोयला। वो एहसास होते ही वो पीड़ा में चले जाते हैं। तो वही एहसास, वही बैक स्टेपिंग हो रहा है उनके साथ। कार्मिक ड्रामा पे ड्रामा करते रहते हैं, मगर बाद में मस्कुलाइन सिर्फ एक्टिंग करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मस्कुलाइन शायद हमारे झांसे में फिर से आ गए, मगर आते नहीं हैं। वो आपसे इतना प्यार करने लग जाते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं वो। यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे भी 10 नंबर। 10-10 की एनर्जी है। 10-10 स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे भविष्य देख रहे हैं आपके साथ, फैमिली, बच्चा, गार्डन, एक रेनबो वाली लाइफ, रंग बिरंगी लाइफ, है ना। वो पहले जैसे प्ले बॉय नहीं रहे, यहाँ पे प्ले बॉय की एनर्जी है। यहाँ पे एक सीरियस कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है। अब वो प्ले बॉय नहीं रहे, वो सिर्फ और सिर्फ एक सीरियस कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। सतरंगी आपकी लाइफ होगी, कलर भरने वाले हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये जो फैमिली के प्रेशर में जो उन्होंने डिसीज़न लिया, आज उनको एहसास हो रहा है मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। आप पहले भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हो। उनकी आँखों में मोतियाबिंद हो गया था, और ब्रेन में तो होता है ना, घी जम गया था, जिस वजह से ना ब्रेन काम कर रहा था ना ही आँख। ये एहसास उन्हें अब हो रहा है जब लालटेन लेकर निकले हैं, क्योंकि ट्यूबलाइट में तो इनको मोतियाबिंद जैसा आँखें धुंधली धुंधली दिखती है। अब लालटेन में इन्हें क्लियर दिख रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी लालटेन कर रहा है। ओरिजिनल लाइट में इतनी दम ही नहीं है कि इनकी दिमाग की बत्ती जला दे। सोचिए क्या कलयुग आ गया है, और कलयुग के जो राजा हैं हमारे मस्कुलाइन। यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर से हो सकता है आपको कोल्ड बिहेवियर मिल रहा हो, किसी किसी के पार्टनर से आपको मिक्स सिग्नल मिल रहा हो। आपको लगेगा वो बात करना चाहते हैं मगर बात करते नहीं हैं, आपको बस चारा डालते होंगे कि ये चारा जब खाने आएगी इसको अच्छे से मज़ा चखाऊंगा। तो आप जब भी चारा खाने जाओगे अलर्ट रहना, मज़ा चखना ही चखना है। और मुझे पता है आप जब तक मज़ा नहीं चखोगे आपको चैन नहीं पड़ेगा। आपकी सोल कहेगी चलो चलते हैं, आपकी सोल बार बार कहेगी वो कुछ कहना चाहते हैं, चलो सुन लेते हैं, और आप सोल के दबाव में सुनने के लिए जाओगे। उसके बाद अच्छे से मज़ा चखेंगे, चखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी वैल्यू समझते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मेच्योर मैन और वुमेन की तरह आपको हो सकता है 3 घंटे 3 दिन में प्रपोज करें, और ये जो रिजेक्ट किया है उसके लिए माफ़ी भी मांगे, शर्मिंदा भी हो, और अपनी भरी पूरी फैमिली में आपको ऐड करें। इसलिए कि आपकी कमी उन्हें खलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके साथ बिताए हुए पल सारे अनमोल थे, जो इरिप्लेसेबल हैं।
वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे उन पलों को, और आपकी कमी खलती है उन्हें। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। आया है एक्सपेक्ट अ मिरेकल, मदर मैरी आई हैं। एक्चुअली वो ऑफ कर म्यूट कर रखा था मैंने, और शफल कर रही थी, ये आके गिरा, इसलिए मैं ये इसी का ही मीनिंग बताती हूँ। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, मदर मैरी कह रही हैं कि बहुत जल्द कुछ मिरेकल होने वाला है। हैव फेथ दैट योर प्रेयर हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। आपने जो प्रार्थना किया है, आपने जो विश मांगा है, वो सुन ली गई है, और आंसर देने का समय आ गया है। यूनिवर्स, कायनात, आपने जो प्रे किया है उसका आंसर अब देंगे, मतलब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा अभी। ये अमेरिका की एक मेरी क्लाइंट है, इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मुझे 2 दिन हो गए बहुत स्केयर ड्रीम आ रहे हैं। मैं बहुत डर गई देख के। पहला तो ये कि मेरे 3 साल के बेटे को स्नैक ने काट लिया। ओके, इसका मतलब है कोई आपका दुश्मन ज़रूर है जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि मुझे कैंसर हो गया है और मेरी नेक्स्ट डे डेथ होने वाली है, एंड मेरे सारे हेयर्स उतर रहे हैं, एंड बहुत रोया जा रही हूँ कि कल मैं मर जाऊँगी। ये इतने स्केरी ड्रीम क्यों आ रहे हैं मुझे मैम? अब तो मुझे सोने से भी डर लगता है, प्लीज़ आप ज़रा बताइएगा। देखिए, कोई होगा आपके करीब का जिनको कैंसर होने वाला है, ठीक है ना। कभी कभी देखिए, अगर आप फिट एंड फाइन हैं तो आपके कोई करीब का होगा, आपके ट्विन, इसलिए कि अगर आप फिट एंड फाइन हैं तो आपके ट्विन को कुछ होगा, ठीक है। इस जर्नी में एक को बीमार बनाया जाता है और दूसरे को तगड़ा बनाया जाता है कि बीमार को खींचे, वो ढोए, इसलिए कि दोनों ट्विंस हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सपना आया है, कोई नियर एंड डियर आपका जिसको कैंसर होने वाला है या हो चुका है, अगर आप अपने ट्विन के कांटेक्ट में हो तो पता करना। अब मैं हर दूसरे दिन यही क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही हूँ पर्सनल रीडिंग में। हर किसी को यही सपने आ रहे हैं कि कैंसर हो रहा है। अभी मैं 2 दिन पहले दुबई के एक क्लाइंट का किया, उनके भी ऐसे ही सपना था, कैंसर हुआ है। तो मस्कुलाइन को हो सकता, अगर आप फिट एंड फाइन हैं तो आपके मस्कुलाइन को होगा। ये नॉर्मल है इस जर्नी में। दोनों को फिट एंड फाइन नहीं बनाया जाता है, एक को फिट बनाया जाता है और दूसरे को अनफिट बनाया जाता है। पनिशमेंट बोलने से जो मैं खुद बीमार हूँ तो मुझे पता है, जो बीमारी ढोता है ना उसको ज़्यादा पनिशमेंट होती है ना। एक इंसान बीमार है, उसको जो खींच रहा है, जो ढो रहा है, मैं कहूँगी उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो उसी तरह आप अपने ट्विन से बात करते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट खबर लीजिएगा, या तो उनके हुआ है कैंसर या उनसे रिलेटेड कोई किसी के हुआ है जिस वजह से आपको ड्रीम में आ रहे हैं। ये नॉर्मल है, स्केरी ड्रीम आते हैं, विविड ड्रीम आते हैं, बिना सिर पैर के ड्रीम आएंगे, जिसका और कुछ ड्रीम ऐसे होंगे जो आप देखोगे आँख खुलते ही आप भूल जाओगे। ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। मीनिंगलेस ड्रीम भी आते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उसे विविड ड्रीम भी कहते हैं। या लगातार आप कुछ ना कुछ देखते रहते हो क्योंकि आपके थॉट्स चलते रहते हैं नॉन स्टॉप। अगर आप देखोगे सारा दिन ही कुछ ना कुछ विचार आपके चलते रहते हैं, जिस वजह से आपका माइंड रात को सोते वक्त भी फ्री नहीं होता है। मेडिटेशन कीजिए, इम्प्रूवमेंट होगा। तो यह है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।